यह कहानी एक छोटे से गांव कर्णपुर की है, जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, प्राकृतिक रूप से सुंदर लेकिन रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात। इस गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि हर अमावस्या की रात, जब आकाश पर चांद नहीं होता और सन्नाटा समूचे वातावरण को निगल जाता है, तब कुछ ऐसा घटता है जो इंसानी समझ से परे है। गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित था एक पुराना, खंडहर हो चुका ठाकुर हवेली, जो दशकों से वीरान पड़ी थी और जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह रहता था, जो न सिर्फ क्रूर और घमंडी था, बल्कि तंत्र मंत्र में भी विश्वास करता था। उसकी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां वह रात रात भर किसी रहस्यमयी महिला के साथ तांत्रिक क्रियाएं करता था। गांव वालों को शक था कि वह किसी राक्षसी या चुड़ैल को साध रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि ठाकुर की निगाहें जहां पड़तीं, वहां मौत जरूर आती। कहते हैं कि एक अमावस्या की रात हवेली से भयंकर चीखें आईं, और सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली खून से लथपथ थी। ठाकुर गायब था और उसकी पत्नी रत्ना देवी की जली हुई लाश हवेली के बरामदे में मिली। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से किसी औरत के रोने, हौंसने और गाने की आवाजें आतीं, और जो भी उन आवाजों के पीछे गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया और हवेली को देवी के कोप का स्थान मान लिया गया। लेकिन फिर आया एक युवक अर्जुन, जो शहर से रिसर्च के लिए गांव आया था। वह पुरानी लोक कथाओं और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, और उसे जब ठाकुर हवेली की कहानी सुनाई गई तो उसमें उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन ने तय किया कि वह अमावस्या की रात उस हवेली में जाएगा और सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। अमावस्या की रात, जब सारा गांव घरों में दुबक कर बैठा था, अर्जुन अपने कैमरे और रिकॉर्डर लेकर ठाकुर हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें काई से सजी थीं, हवा में सड़ी लकड़ी और लोबान की महक थी, और हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो, वापस लौट जाओ। अर्जुन ने अपने यंत्र लगाए, फाइलें खोलकर बैठ गया, और रात के पहले पहर तक सब सामान्य रहा। लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दीपक बुझने लगे और एक मंद मंद हौंसी गूंजने लगी। हौंसी किसी स्त्री की थी, लेकिन आवाज में मानो 100 आत्माओं की पीड़ा थी। अर्जुन भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी आंखें उस विशाल आईने पर पड़ीं, जो ठाकुर के कमरे में लगा था, और उसमें दिख रही थी एक औरत, लंबे काले बाल, लाल साड़ी और आंखों में आग जैसी चमक। वह औरत अर्जुन को देख रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। सिर्फ आईने में अर्जुन ने कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन कैमरा कुछ नहीं दिखा पाया। तभी एक जोरदार चीख हुई और आईना चकनाचूर हो गया। हवेली के हर कोने से जैसे सैकड़ों आत्माएं बाहर निकल आईं, बाहें फैलाकर, जमीन पर रेंगते हुए, दीवारों से निकलते हुए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, और अचानक सामने खड़ी हो गई वही औरत, जिसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे मुक्त करो। ठाकुर ने मेरा बलिदान किया था। मैं इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे का जो मुझे देख सके, सुन सके। आज तू आएगा। तुझे चाहिए सच्चाई तो ले। और उसके बाद अर्जुन पर जो बीत